एक समय की बात है। एक नौजवान युवक अपनी समस्याएं लेकर एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। व्यक्ति सुंदर काया वाला नौजवान था, परंतु चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। उस युवक को देखकर भिक्षु कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें देखकर ज्ञात होता है कि तुम किसी गहन समस्या में हो। बताओ, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह युवक भिक्षु से कहता है कि मैं अपने स्वभाव से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं सबकी मदद करता हूँ और सबको खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन सबके लिए हमेशा तैयार रहने पर भी वे लोग वक्त आने पर मुझे याद करते हैं। अपनी किसी खुशी या उत्सव में मुझे शामिल नहीं करते और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। मेरा परिवार भी मुझे कोई अहमियत नहीं देता, जबकि बाकी सभी की तुलना में मैं अधिक काम करता हूँ, बड़ों का सम्मान करता हूँ, बुजुर्गों की सेवा करता हूँ। और तो और मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, सभी मेरा उपयोग करते हैं और काम निकल जाने पर मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। मेरे मन में सबके लिए सम्मान है। मैं सभी की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। किसी से कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या नहीं रखता, परंतु फिर भी सभी मुझसे ईर्ष्या करते हैं और मुझसे दूर दूर रहते हैं। बस आवश्यकता मालूम होने पर सबका व्यवहार मेरे प्रति नर्म हो जाता है और मैं उनकी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं अपने सीधे स्वभाव के कारण ही इतना दुखी हूँ। शायद ही आपने मुझसे सीधा व्यक्ति पहले कभी देखा हो। अब आप ही मुझे बताएं, मैं अपनी समस्या को कैसे हल कर सकता हूँ। यह सब सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। तुम तो बस अच्छा होने का दिखावा करते हो, ना ही तुम कोई बहुत ही सरल और सीधे हो, बल्कि तुम तो बाकी सब लोगों के मुकाबले अधिक चालाक हो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी कर्म निष्काम नहीं है। तुम हमेशा किसी इच्छावश किसी की मदद करते हो। भिक्षु की इन बातों को सुनकर युवक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह शांति से भिक्षु की बातें सुनता रहता है। भिक्षु इसके आगे उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सबकी मदद क्यों करना चाहते हो। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी संसार सुचारू रूप से चल रहा था और तुम्हारे संसार छोड़ देने पर भी यह यूं ही अपनी गति से चलता रहेगा। भिक्षु को उत्तर देते हुए वह युवक कहता है कि मैं सबका सम्मान करता हूं, तो बदले में मैं भी सबसे अच्छा व्यवहार चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि सब मेरा सम्मान करें, मुझे अपने सुखों में शामिल करें, मुझे भी खुश रखें। जरूरत होने पर वे भी मेरी मदद के लिए उपस्थित हों और मुझे एक अच्छा इंसान माने, मेरी भावनाओं को समझे। भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश करने में लगे हुए हो, ताकि उसके बदले में वो भी तुम्हें खुश रखें। ऐसा करके तुम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढ रहे हो, दूसरों से अपनी खुशी की भीख मांग रहे हो। ये सब कुछ तुम उनकी मदद के लिए नहीं करते हो, यह तो तुम अपनी तारीफ सुनने के लिए और सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए करते हो। ये सब कुछ करके तुम उम्मीद करते हो कि बाकी सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें, तुम्हारे आगे पीछे घूमें। तो ऐसा नहीं होता। सभी लोगों की हर बात में हाँ मिलाने वाले को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ऐसा करने पर सब यह समझने लगते हैं कि तुम्हारा स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है। तुम सिर्फ वही बातें करोगे जो दूसरे सुनना पसंद करते हैं, ना कि वे बातें जो उनके हित में हो, फिर चाहे वो बात कितनी भी कड़वी ही क्यों ना हो, और उसके बाद सामने वाले से तुम्हारे आगामी संबंध ही क्यों ना खराब हो जाएं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा कहने वाले लोगों में होती है। पहली आदत है अनावश्यक रूप से दूसरों की मदद करना, उनके प्रति चिंता का भाव दिखाना। ऐसे लोग हर वक्त सभी की सेवा में उपस्थित होते हैं, भले ही चाहे किसी को उनकी जरूरत हो या ना हो, ताकि वे सबको यह जता सकें कि वे सबसे कितना प्रेम करते हैं, उन्हें सबका कितना ख्याल है। दूसरी आदत है दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने की इच्छा रखना। वे कोई ऐसा काम कभी नहीं करते जिससे कोई उनसे नाराज हो। वे किसी का साथ देने में सही गलत का भेद नहीं देखते और न ही सामने वाले को कोई गलत कार्य करने से रोकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर वह व्यक्ति उनसे नाराज हो सकता है और वे ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि कोई उनसे नाराज हो और दूरी बना ले। इसलिए
वे तो बस दूसरों के साथ हो जाते हैं। तीसरी आदत है अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाना। खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग हमेशा अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं ताकि उनकी कमियों के बारे में किसी को पता न चले। उन्हें लगता है कि उनकी किसी भी कमी का दूसरों को पता चला तो वे सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे और उसे कमजोर इंसान समझेंगे। चौथी आदत है अच्छे लोग खुद की प्राथमिकताओं को ऊपर नहीं रखते। उन्हें लगता है कि यदि वे खुद को और अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखेंगे तो बाकी लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वे लोग उनकी नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये लोग खुद को अहमियत देने से डरते हैं। आगे भिक्षु युवक से कहते हैं कि यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति खुद की इज्जत नहीं करता हो तो कोई अन्य भी उसका सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए अपना सम्मान करना सबसे आवश्यक है। पांचवी आदत है अपने आसपास के लोगों को खुश करने की कोशिश करना। ऐसे लोगों को लगता है कि वे केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास के सभी लोग खुश रहें। इसलिए वे पूरे समय इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे भी सबको प्रसन्न रखा जाए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो अच्छी आदतें हैं, इनसे भला किसी का क्या गलत हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ये सब किसी के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग वास्तव में वैसे नहीं होते जैसे वे खुद को दिखाते हैं। वे अंदर से बहुत अधिक खोखले होते हैं। ये हर परिस्थिति में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग अधिकतर मौके पर दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं होते, क्योंकि अच्छा बनने के चक्कर में वे दूसरों की बुराइयों को भी छिपाते हैं और कभी उन्हें उनकी गलतियां नहीं बताते। दूसरा, ये लोग दूसरों को खुश करने में इतने पागल होते हैं कि जरूरी बातों और कामों को भी लोगों से छिपा कर रखते हैं ताकि सामने वाला उनसे हमेशा खुश रहे। तीसरा, ये लोग खुद के प्रति भी ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वे अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों को भी ऊपर नहीं रखते। वे सीधे तौर पर किसी से अपना काम करने को नहीं कह सकते, इसलिए तरह तरह के पैतरे और चालाकियां दिखाते हैं जिससे इनका काम बन जाए और इन्हें किसी से कहना भी ना पड़े। चौथा, ऐसे लोग केवल दूसरों की मदद का दिखावा करते हैं। वास्तव में ये सब कुछ वे अपने लिए चाहते हैं ताकि बदले में सामने वाला इनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और समय आने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर यह सब कुछ ना मिलने पर ये लोग अंदर ही अंदर उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं, उनके प्रति अपने मन में द्वेष की भावना रखने लगते हैं और बदले का मौका ढूंढते हैं। पांचवा, ऐसे लोग कभी भी किसी को मना नहीं करते। ये ना कहने से कतराते हैं और इसके चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाते। अपना सारा समय दूसरे के कामों के लिए ही बर्बाद कर दिया करते हैं। छठा कारण है सबकी नजरों में अच्छा बनने की इच्छा। ये लोग चाहते हैं कि सभी इन्हें पसंद करें। ये लोग सबको अपना मित्र बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी इनसे नाराज ना हो, और सबको खुश करने के चक्कर में ये किसी एक के भी विश्वास पात्र नहीं रहते। भिक्षु की बातें सुनकर युवक कहता है कि इसका मतलब हम सिर्फ अपने काम से काम रखें, किसी की मदद ना करें और एक बुरे इंसान बन जाए। युवक की बात का उत्तर देते हुए भिक्षु कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुरा इंसान बनना है, तुम्हें केवल एक सरल और निष्काम इंसान बनना है। एक सुलझे हुए व्यक्ति को अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता। वह अपने आप को अपनी सभी कमियों और गलतियों के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें अच्छाई और बुराई दोनों का होना स्वाभाविक है, और वह अपनी कमियों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करता है। एक सुलझा हुआ व्यक्ति अपने और अपने परिवार की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है ताकि आने वाले समय में भी उसके परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा करने पर वह रिश्तेदारों और समाज के बीच में स्वार्थी भी लग सकता है, परंतु इसकी परवाह किए बिना वह दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता है और उन्हें सबसे ऊपर रखता है। भिक्षु आगे कहते हैं कि क्योंकि तुम एक साधारण मनुष्य हो और तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी ही, परंतु फिर भी तुम निष्काम कर्म करो, तुम एक सरल इंसान बन सकते हो। फिर भी कोई व्यक्ति कहता है कि वह सबको खुश रखना चाहता है और सबकी सहायता करना चाहता है और बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसी कामना रखने वाले व्यक्ति को पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी ऐसा करना संभव है। लेकिन यह भी सत्य है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
इसलिए तुम्हें अपने व्यक्तित्व को स्वीकारते हुए खुद को शोषण से बचाना होगा। एक सीधा इंसान बनने की बजाय तुम्हें एक सरल इंसान बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें सुलझे हुए व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। पहला, ये खुद को और अपनी जरूरतों को सर्वोपरि रखते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी ना होने पर ये किसी की मदद के लिए उपस्थित नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोगों को गिराकर ऊपर उठते हैं। ये बस खुद को केंद्र में रखकर सारे क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन सच में बहुत आवश्यक होने पर ये सबकी मदद भी करते हैं और खुद से कमजोर लोगों की सहायता भी करते हैं। ये लोग बस इस बात को ध्यान में रखकर चलते हैं कि किसी और की मदद करने से पहले खुद को मदद करने लायक बनाना जरूरी है। दूसरा, एक सुलझा हुआ व्यक्ति वैसा ही जीवन जीता है जैसा वह जीना चाहता है। वह इस डर से अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। वह खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है, क्योंकि उसे अपनी पसंद नापसंद सभी पता होती है। वह अपनी दुनिया में खुश रहता है और किसी दूसरे से अपनी खुशी की कोई अपेक्षा नहीं रखता। एक सुलझा हुआ व्यक्ति सबके साथ अच्छे संबंध स्थापित रखता है और सबके साथ सहज व्यवहार करता है, पर वह केवल उन्हीं लोगों को खुश रखने का प्रयत्न करते हैं जो उनके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। और ये लोग भी यदि उससे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं तो फिर वह इन लोगों से भी दूर हट जाता है, फिर चाहे कोई परिवारजन या सगा संबंधी ही क्यों ना हो। सुलझा हुआ व्यक्ति इस तरह खुद को दुखी होने से बचा लेता है, लेकिन अच्छा बनने के चक्कर में लोग अपने सबसे करीबी का ही दिल दुखा बैठते हैं। इसके बाद भिक्षु कहते हैं कि तुम स्वयं से 2 प्रश्न करो। पहला, कि क्या मैं वैसा ही जी रहा हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ? दूसरा, अगर मैं अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी रहा तो क्यों नहीं जी रहा? इन सवालों के उत्तर खोजने पर तुम्हें पता चलेगा कि केवल दूसरों को खुश करने की कोशिश के कारण तुम खुद को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हो और दूसरों को खुद से ऊपर रख बैठे हो। इसलिए तुम एक सीधे इंसान बनने के बजाय एक सुलझे हुए इंसान बनो। तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हम एक सरल जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी रोचक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।